गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 3 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है बस की यात्रा और जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। हमने इसके 2 भाग का अध्ययन कर लिया है, इस पाठ के 2 भाग का अध्ययन कर लिया है। कल हमारी लाइट चली गई थी, इस कारण हमारा जो पाठ है वो अधूरा रह गया था। जो अधूरा रह गया पाठ है उसके शेष भाग का आज हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, तो हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा सभी को? हेलो, यस मैम। आवाज सुनाई दे रही है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके। अपना बस बेटा सभी माइक बंद कर लीजिए ताकि अपनी क्लास है वो डिस्टर्ब नहीं हो। पढ़ते हैं आगे। हिस्सेदार साहब ने, यहाँ से दोबारा पढ़ लेते हैं। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे, पेज नंबर 15 पे लास्ट पैराग्राफ है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। क्षीण चांदनी में यानी हल्की हल्की चांदनी थी और वृक्ष के छाया के नीचे जब बस खड़ी थी तो वह क्या लग रही थी? बड़ी दयनीय लग रही थी। तो लेखक को उसको बस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा यानी कोई बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी औरत वो थककर है वो बैठ गई हो। और लेखक को ग्लानि हो रही थी कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम इस पे बैठे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में, या बियाबान यानी सुनसान जगह में ही इसका, सुनसान जो जगह है जंगल में ही इसका अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का भी मतलब मैंने बताया था कि मृतक कर्म होते हैं, दाह कर्म होते हैं। मरने के बाद जो क्रियाक्रम किए जाते हैं उन्हें हम अंत्येष्टि कहते हैं। तो लेखक ऐसे कह रहे हैं कि हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लदकर जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से इसको अंडरलाइन करेंगे। वृक्षों के नीचे की में वह बड़ी दयनीय लग रही थी, यहाँ से लेके अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। हिस्सेदार साहब थे, उन्होंने क्या किया कि जब वो बस है वो वहां पर रुक गई और उसे एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया गया। तो हिस्सेदार साहब ने क्या किया? उसका इंजन खोला और उसमें कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। बस थी वो और आगे चली और उसकी चाल थी वो और भी कम हो गई, यानी वो धीरे और भी ज्यादा धीरे धीरे चलने लग गई। कौन? बस है जो। धीरे धीरे वृद्धा